सबसे पहले एलसीडी के लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, एक्सटेंडेड में हम जाते हैं, यहाँ पे एक्सटेंडेड प्राइमरीज में जाते हैं और हम यहाँ पे लेंगे एक चैम्फर बॉक्स। एंड चैम्फर बॉक्स लेने के बाद जो है हम यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं, जैसे कि ये आ गया। अब इसमें ये होगा कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि आपके पास कुछ टेबल इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो है मज़ीद अगर हम यहाँ पे सेगमेंट लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है लेंथ सेगमेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है, देन विड्थ सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे कुछ आ जाएगा। मज़ीद हम इसे क्रिएट कर देते हैं और क्रिएट करने के बाद जो है हाइट जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रही है 8 इंचेस, हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। एंड फोल्ड करने के बाद अब इसकी अगर हम बॉटम साइड भी जाते हैं और जी प्रेस करते हैं, ग्रिड ऑफ हो जाएगी। राइट क्लिक करते हैं और इसके ऊपर जो है हमने मॉडलिंग करना है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली में आने के बाद हम यहाँ पे आते हैं पॉलीगॉन में, और पॉलीगॉन में आने के बाद जो है आपने यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस किए और साथ में ये कर देते हैं, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आके इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, जैसे कि ये था हमारे पास। और यहाँ पे 10 एक्सट्रूड हो रहा है, हम इसे यहाँ पे 5 कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये कर लिया। मज़ीद एक्सट्रूड करते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये जो है कुछ इस तरह से एक्सट्रूड होता जाएगा। और यहाँ पे ये कर देते हैं, मज़ीद यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आ जाएगा। अब इसी के साथ जो है अगर आप इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये सिलेक्ट किया, देन ब्रेच कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मज़ीद अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबा के इसे सिलेक्ट किया, देन ब्रिज कर लिया तो ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक टेबल की शेप बन जाती है। एंड इसके अंदर जो है हम एलसीडी क्रिएट करते हैं, तो आपने जो है यहाँ पे टॉप व्यू में आना है, यानी कि हम यहाँ पे आते हैं, बल्कि लेफ़्ट व्यू में आते हैं, और लेफ़्ट व्यू में आने के बाद आपने जो है दोबारा से यहाँ पे आना है और चैम्फर बॉक्स अगेन क्रिएट कर लें। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको यहाँ पे हाइट एंड देन इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है। और इसकी यहाँ पे लेंथ ये हम चेंज सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये था। और उसके बाद हाइट जो है कुछ यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है। और ये करने के बाद अब आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है ऑल डब्ल्यू करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, और इनकी जो सेगमेंट है वो हम यहाँ पे कर देते हैं, जैसे कम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 ये कर लिया, अदर हम यहाँ पे ये कर देते हैं, और ये सेगमेंट कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली पे आते हैं, और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद यहाँ प्लस पे आते हैं, पॉलीगॉन लेते हैं। एंड पॉलीगॉन लेने के बाद जो है आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करें होल ऑब्जेक्ट को, देन हम जो है यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं, और इसे जो है एक्सट्रूड हम यहाँ पे कर देते हैं -0.5 कर देते हैं, यानी कि अंदर की तरफ, और इसे यहाँ पे टिक कर दिया तो ये जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके जो है हमने बैक स्टैंड क्रिएट करना है इसका, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है हम पहले थोड़ा सा इसे मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, हम इसे जो है यहाँ पे पॉलीगॉन ऑफ करते हैं और इसे यहाँ से आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हम दोबारा से क्रिएट पे आते हैं, शेप्स पे आते हैं, और शेप्स में आने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं इलिप्स टूल, एंड इलिप्स यहाँ पे जो है हम ड्रैग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो था हमारे पास इलिप्स एक ये आ जाएगा। और ये करने के बाद जो है हम इसे एक्सट्रूड करते हैं, मॉडिफायर पे आते हैं, मॉडिफायर में आने के बाद एक्सट्रूड, जैसे कि ये था, और ऑल डब्ल्यू करते हैं। ऑल डब्ल्यू करने के बाद अब यहाँ पे अगर आ जाएं तो आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा आपकी तरफ लेके आते हैं, यानी कि जैसे ये था, और यहाँ पे जो है हम इसे बैक की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये बैक में होगा। हम इस ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमने एलसीडी क्रिएट की है, हम उसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद अब यहाँ पे जो है हमने दोबारा से शेप्स में ज्योमेट्री में आना है। ज्योमेट्री में आने के बाद स्टैंडर्ड में जाते हैं, सिलेंडर लेते हैं, एंड अगेन यहाँ पे जो है ना हम एक सिलेंडर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये था,
और इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। ऑल डब्ल्यू करने के बाद यहाँ पे जैसे कि हम इसमें देखते हैं रेडियस कम कर देते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पे 2 था। और आपने जो है यहाँ पे मॉडिफायर पे आना है। मॉडिफायर में आने के बाद आप यहाँ पे एक बेंड का मॉडिफायर लगाएंगे। जैसे बी प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे बेंड में आ जाते हैं, और बेंड में आने के बाद अब इसे हम यहाँ पे इस तरह से कुछ बेंड कर देते हैं। और इसी के साथ जो है हम इसे थोड़ा सा अप की तरफ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास ये होगा। इसकी जो है सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं, हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम, जैसे ये था। फिर यहाँ पे सिलेक्ट किया और बेंड कर लेते हैं हम इसको, जैसे कि हमारे पास ये जो था कुछ इस तरह से आ जाएगा। और सिलेंडर में आके हम इसके नंबर ऑफ़ साइड्स को बढ़ा देते हैं ताकि जो है रोटेशन पॉइंट इसके क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो है आपने शिफ्ट का बटन दबाया, इसकी एक कॉपीज़ क्रिएट कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे जो है दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें मूव कर देना है इस तरह से। अब इस LCD को जो है आपने आपकी तरफ लेके जाना है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे था हमारे पास ये वाला। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। ऑल डब्ल्यू करते हैं दोबारा, अगर हम जो है इसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जैसे कि ये था, और इसके साथ हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम इन्हें मूव करते हैं यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं और ऑल डब्ल्यू, देन यहाँ पे आ जाए तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास मॉडलिंग कुछ इस तरह से आ जाती है। और इनके अंदर अगर आप मैपिंग देना चाहते हैं, यानी कि आपने कोई इमेज शो करनी है, पॉलीगॉन पे आते हैं और इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एम प्रेस करें। एम बेसिकली होता है मटेरियल के लिए, तो यहाँ पे जो है ना मटेरियल का बॉक्स आ जाएगा, इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आते हैं नन में आने के बाद जो है आपने यहाँ पे एक बॉक्स शो होगा हमारे पास। कुछ देर वेट करते हैं, वेट करने के बाद ये आ जाएगा और बिट मैप में आएंगे। बिट मैप में आने के बाद जो है आपने यहाँ पे इमेजेस लेनी है, जो इमेज आप उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं और इनके अंदर हम जो है इमेजेस अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इमेजेस कुछ पड़ी हुई थी पहले ऑलरेडी, जैसे कि हमने यहाँ पे इमेजेस स्ट्रक्चर्स की रखी हैं या प्लान की रखी है। आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे असाइन कर दें, देन शो कर दें, तो वही जो इमेज है वो उसी LCD के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से कुछ शो हो जाएगी। तो जब भी आप कोई प्लान क्रिएट करते हैं या मॉडलिंग करते हैं तो उसको जो है मैपिंग आप इस तरह से देंगे और साथ में जो है मॉडलिंग कुछ इस तरह से करते हैं।